ट्रेन सेवाओं पर क्या असर है? हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। हिमांशु, वहां की आप स्थिति बताएं कि ट्रेन लेट तो चल ही रही है, लेकिन कितनी लेट चल रही है, यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप कुल मिलाकर तस्वीर दिखाएं वहां से। देखिए, जो घना कोहरा पड़ रहा है उसका सीधा असर, क्योंकि जो शहर में आपको, जैसे यहां भी अगर आप देखिए तो अभी भी आपको चारों तरफ धुंध देखने को मिलेगी। और अचानक से जो कोहरा जो है वो 7 बजे के बाद धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुआ, और इसका सीधा असर जो है वो ट्रेनों पर पड़ता है, क्योंकि ट्रेनें जो गांव के इलाके से, जो खुले इलाके से चलती है, वहां पर कोहरा ज्यादा होता है और उनकी रफ्तार लगभग थम जाती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सुरक्षा को देखते हो आप, देखिए यहां पर आपको ट्रेनों की तमाम जो लिस्ट दिख रही है। शिव गंगा एक्सप्रेस, जिसका टाइम 12 बजे दिखाया जा रहा है फिलहाल, इसका टाइम सुबह 8 बजे है। 8 बजे ये ट्रेन यहां पर पहुंच जाती है, लेकिन दोपहर 12 बजे चल रही है। इसी तरीके से ज्यादातर ट्रेनें जिनका भी टाइम आपको दिख रहा है, मैक्सिमम ये ट्रेनें सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक यहां पर पहुंच जाती है नई दिल्ली। लेकिन सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं और कोहरे की वजह से। हालांकि कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स भी ट्रेन में जो रेल विभाग है वो अपनाता है कि कोहरे में ट्रेनों को कैसे चलाया जाए। लेकिन जब कोहरा बेहद ज्यादा होता है, विजिबिलिटी लगभग 0 से 10 मीटर के आसपास पहुंच जाती है, तो ट्रेनों की रफ्तार लगभग थम जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं राजीव, जो आपको नजर आएंगे, जो पहुंच तो गए यहाँ पर, जानकारी शायद उनको समय पर नहीं मिल पाई और यहीं पर उनको अपना वक्त बिताना पड़ा। अब चूंकि सर्द हवाएं भी चल रही हैं, टेम्परेचर भी 60 डिग्री है, तो लोग कंबल वगैरह बिछा करके यहीं जो बाहर की लॉबी है स्टेशन की, यहीं पर काफी लंबा वक्त लोगों ने इस जगह पर बिताया। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं, कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द भी किया गया है, जिसके लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है। उन काउंटर्स पर जाकर के लोग पूछताछ कर रहे हैं। कुल मिलाकर असर तो पड़ा है, यानी कि लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उनको संयम तो रखना ही होगा, धैर्य आवश्यक है। चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सत्येंद्र के बैकग्राउंड में पीछे बिल्कुल धुंध है, सिर्फ उनकी येलो जैकेट नजर आ रही है और सत्येंद्र नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाएं, क्या स्थिति है सत्येंद्र? पूरे चूंकि रेड अलर्ट जारी किया गया पंजाब हरियाणा के लिए। देखिए राजीव, पंजाब हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और अभी आपने पहले हवाई मार्ग का जो है विवरण किया और उसके बाद रेलवे मार्ग की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन मैं सड़क पर मौजूद हूं और मैं सड़क पर मौजूद हूं। अगर मैं एक एक करके अगर 5 कदम पीछे चला जाता हूं तो राजीव शायद मैं कैमरे से गायब हो जाता हूं। और तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भी कैमरे की नजर जा रही है सिर्फ सफेद परत कोहरे की दिखाई दे रही है। और हैरानी की बात यह है राजीव कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तापमान भी 0 डिग्री पर पहुंच गया है और सड़कों पर या फिर खुले में हर जगह पर विजिबिलिटी भी 0 हो गई है। और ये कहीं ना कहीं एक डबल चैलेंज हो जाता है। तस्वीर आप देखिए, सड़क मार्ग पर अगर कोई वाहन चल रहा है, देखिए महज 5 या 7 मीटर पर वो वाहन अपने पास आता हुआ दिखाई देता है। पहले उसकी लाइट्स दिखाई देती हैं और फिर वो वाहन दिखाई देता है। और ज्यादातर सड़कें कहीं ना कहीं सन्नाटे भरी हुई भी दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मैं मौजूद हूं और जैसा कि फ्लाइट्स का आपने बताया, चंडीगढ़ की भी बात करें तो चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कल रद्द हुई, 2 दर्जन फ्लाइट डिले हुई और यहां पर भी अमूमन हालात अफरा तफरी के हैं। तो कुल मिलाकर ठंड और कोहरे का जो कॉकटेल बना हुआ है, स्कूल जाने वाले बच्चों से या फिर घर में आराम करने वाले बुजुर्गों तक हर किसी को परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है, उसका मतलब ये है कि घर से बाहर निकलें तब भी सावधान रहें और घर में अगर रहते हैं तब भी सावधान रहें। अभी पीछे रोहतक से खबर आई थी कि ठंड की वजह से प्रवासी मजदूरों ने घर में अंगीठी जलाई हुई थी, 3 लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा कोयले की अंगीठी का इस्तेमाल ना करें। अगर घर में रहें तो ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने, अगर बाहर चलें तो जिस तरीके से सड़क पर इंडिकेटर चलाकर और लाइटें जलाकर धीमी गति से गाड़ी चलाएं। चूंकि 26 जनवरी भी पास आ रही है, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बहुत बड़ा इलाका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लगता हुआ है, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि ड्रोन के माध्यम से तस्करी और स्मगलिंग वहां पर बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जो ये
ठंड और घने कोहरे का मौसम जो है वो हर किसी को परेशान कर रहा है। बिल्कुल सतेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो रिक्वेस्ट ये भी करेंगे लोगों से कि अगर आप रनिंग करते हैं या सड़क पर आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो बचें अभी, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा। अभी सतेंद्र ने जो तस्वीरें दिखाई वहां पर तो विजिबिलिटी बहुत कम है। सड़क पर कभी भी कोई गाड़ी आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए कहां पर कितना टेम्परेचर है और कहां कितनी ठंड पड़ रही है और कोहरा कितना। श्रीनगर से लेकर जयपुर की तस्वीरें देखिए, जहां -5 श्रीनगर में है तो 5 डिग्री जयपुर में, दिल्ली में 4 डिग्री और उससे भी कम चंडीगढ़ में 4 डिग्री, और पंजाब के कुछ हिस्सों में 0 डिग्री भी अभी सतेंद्र बता रहे थे हमारे संवाददाता। अमृतसर में 5 डिग्री, देहरादून में भी कोहरा भी है, टेम्परेचर 3 डिग्री। बिल्कुल मेरठ में 5 डिग्री और कोहरा भी है। प्रयागराज में लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, वहां पर 8 डिग्री टेम्परेचर। लखनऊ में भी लगभग 8 डिग्री उसके आसपास बना हुआ और कोहरा बहुत ज्यादा है। हरियाणा के हिसार में 5 डिग्री टेम्परेचर और हरियाणा और पंजाब के लिए तो रेड अलर्ट है कोहरे का, यानी कि विजिबिलिटी 0 या उसके आसपास ही रहेगी। और वही स्थिति है भी इस समय। आपको बता दें कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकले, लेकिन विमान सेवाओं पर, उड़ानों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ा है वो आप देख सकते हैं। और यात्री कितने परेशान हो रहे हैं। यात्रियों की परेशानी वाजिब है, क्योंकि जो टिकट जब वो बुक कराते हैं तो उसमें एक समय होता है और उस समय के अनुरूप वो पहुंच जाते हैं। उनको कई घंटे पहले पहुंच जाना होता है बोर्डिंग के लिए, फिर एंट्री का एक प्रोसेस होता है, फिर वो बोर्ड करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि फिर उनका प्लेन टेक ऑफ कब करेगा, वो विमान उड़ेगा कब, क्योंकि कोहरा सबसे बड़ा कारण है। कोहरे के चलते विमानों की सेवाओं पर असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि मुंबई में ये स्थिति, ये तस्वीर देखने को मिली जब लोग रनवे पर बैठे हुए नजर आए, वहीं पर खाना पीना खाते हुए नजर आए, घंटों पैसेंजर वेट करते हुए नजर आए।